एक्सरसाइज 3.1 तुमने क्वेश्चन नंबर 5 भेजा था मुझे। देखो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 में। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर इतना, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज कितनी? 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी 20 सेंटीमीटर, बढ़िया। उसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो ध्यान से, ये सर्कल बना, ये हमारे पास सेंटर है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड दे दी उसने 20। कॉर्ड क्या होती है ये, ठीक है। रेडियस कितनी थी? 20। ये भी रेडियस है, ये भी 20, तीनों लेंथ। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड क्वेश्चन में दी, ये है रेडियस, ये है रेडियस, तीनों 20 हो गई। तो ये एंगल बता सकते हो, जिसका भी डाउट था वो। डाउट किसका था? वो ये एंगल बताएगा फटाफट। तीनों 20 हो गए, एंगल आ गया 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, बिल्कुल सही, एंगल आ गया 60 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब ये वाली लेंथ हमें बतानी है। लेंथ कैसे निकालते थे? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर से, जिसमें एल किसके बराबर होता है? थीटा इंटू आर के बराबर होता है। थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री को प्यार से पाई बाय 3 लिखते हैं। एंगल हमेशा रेडियंस में डालना होता है, तो पाई बाय 3 इंटू आर। आर कितना है? रेडियस 20। तो कितना आंसर आ गया? 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू डाल के फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तुम्हारी मर्जी है, ऐसे छोड़ना चाहो तुम्हारी मर्जी है। सही है। इसमें कोई डाउट? नो सर। सही है। और कोई क्वेश्चन किसी ने भेजा था डाउट में? बताओ। और कोई क्वेश्चन किसी ने भेजा हो डाउट में तो पूछ लो। नहीं तो हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़े। नो सर। चलो, और किसी ने कोई नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 6 तो वो सेम है जो कल हमने किया था ना, एक में 6 भी भेजा हुआ। 6 तो वही है, एंगल का रेशियो ले लो, कल क्लास में किया था, बिल्कुल सेम डिट्टो। यस सर, ये भी 6 तो सेम है। चलो, इसका मतलब तुम्हारी 3.1 कंप्लीट हो गई। सब लोग बहुत अच्छे से 3.1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहा हूँ? यस। बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि बचपन में तुमने एक टेबल सी बनाई होगी। बचपन में तुमने एक टेबल सी बनाई होगी, यहाँ पे साइन, यस सर, टेन, कॉट, 10th में बनाई थी। हाँ वही वही वही, सीकेंट, कॉस सीकेंट, थीटा मान लो या एक्स मान लो, वो एक ही बात है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज डाली थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसी एक टेबल बनाई थी बचपन में, यस और नो? यस सर। यस सर। ये सारी टेबल तुम्हें याद है? मैं मान के चलूं कि तुम्हें याद है। यस सर। यस सर। टेबल मान के चलूं तुम्हें याद है ये पूरी? क्या करना होता है यहाँ पे? साइन 0 इज 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये 1। सब याद? कॉस के केस में इसी को उल्टा लिख देते थे, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। सही। tan 0 0, ये 1/√3, 1√3, नॉट डिफाइंड। कॉट के केस में नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। सेकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल होता था 1, 2/√3, √2/1, 2, और ये नॉट डिफाइंड। कॉसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल होता था नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 और 1। ये पूरी टेबल, किसी भी स्टेप में किसी को डाउट हो तो बोलो। ये 10th वाली टेबल बनाई है एक तरीके से। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट हम क्या लिखते हैं? cot x is 1/tan x, secant x is 1/cot
cos x और cosecant x is 1 by sin x। ये भी पता होगा, yes or no? Yes, sir. देखो जितना मैंने अभी नीचे लिखा है, अगर इसमें किसी को डाउट हो तो फटाफट से अनम्यूट करके पूछ लो। No, sir. बाकी लोगों में से किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आरुषि लेट आई क्लास में, Yes, sir. कहाँ रह गई थी? सर वो 15-20 मिनट पहले मेरी आंख लगी थी। वाह, चलो भाई डन समझो। यस Yes. सर। चलो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तुम ये चीज जानते हो एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, यस और नो? यस सर। सभी लोग जानते हैं हम लोग कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये Yes, होता है sir. हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ऐसे ही होता है क्वाड्रेंट सिस्टम, यस और नो? Yes, sir. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, हम इसकी बात करेंगे। किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट वेरी करे। अभी तक तुमने बाकी क्वाड्रेंट्स में नहीं देखा, तुम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करते आए हो आज तक। तुमने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो चीजें पढ़ी हैं 9th-10th में, वो ऐसा है कुछ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ऐसा पढ़ा है ना? ये 90 Yes. डिग्री होता था। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। दोनों सेम है अलग है? सेम है। Same. 90 डिग्री को π/2। ऐसे ही अगर मैं लिखूं साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, इसको क्या लिख देते थे प्यार से, ओ सॉरी कॉस ऑफ, इसको क्या लिख देते प्यार से, साइन थीटा। ऐसे ही tan को कॉट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते थे, याद है बचपन में पढ़ा है? Yes. ठीक है। एक आइडेंटिटीज पढ़ी है तुमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर One. थीटा इक्वल्स टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, One. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज भी पढ़ी हैं तुमने, यस और नो? Yes. बाकी लोग सभी ने पढ़ी है? यस सर। सही, बढ़िया। Yes, sir. बढ़िया, ठीक है। अब सुनना, अच्छा ये भी पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा कुछ पढ़ा है? यस सर। Sir, पहले P आएगा. तो मैंने, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसा हो, है ना? तो यहाँ से हम लिखते थे कि साइन थीटा हमारे पास किसके होगा, p/h के परपेंडिकुलर अपॉन, कॉस थीटा हमारे पास होगा b/h के, tan थीटा हमारे पास होगा p/b के, और बाकी तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं, कोसिकेंट इसका, सीकेंट इसका और कॉट इसका रेसिप्रोकल, एंड सो ऑन। इसको कैसे याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद से या पाकिस्तान वाले से या पापा वाले से, ऐसे अलग अलग? पंडित बद्री प्रसाद. चलो जिससे भी करा होगा, अलग अलग फुल फॉर्म होती है, सबको याद है, ये पता ही होता है मेरे ख्याल से। सिर्फ पाकिस्तान वाले को क्या बोलते हैं ऐसे? तो ऐसे वो फर्जी सा बना हुआ है ऐसे कुछ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ बिल्कुल सही, यही बना हुआ है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लेकिन किसी और को भूखा प्यासा कहना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही ठीक है ना? यस सर। चलो एक और भी होती है, पर वो कॉलेज में पढ़ाता हूँ मैं, जब कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो उन्हें बोलता हूँ, वो थोड़ी सी तुम्हारे लेवल से ऊपर की है। अच्छा अब हम बात करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अगर मैं इसमें पॉइंट लिखूंगा तो मुझे पहले ये बताना, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, जो पॉइंट होगा वो प्लस कॉमा प्लस ऐसा दिखाई देगा, यस और नो? इसमें एक्स भी पॉजिटिव रहता है, वाई भी पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस और नो? Yes, sir. सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से बताओगे एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव?
एक्स X नेगेटिव, negative, वाई Okay. पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से बताओगे दोनों एक्स नेगेटिव, और वाई दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, हाँ बढ़िया, अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ कुछ ऐसा, सही है। अब हम क्या कहते हैं, देखो सुनो, ASTC, इसको भी याद करने का तरीका है, क्या कह सकते हो, आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद कहाँ जाओगे तुम? कोचिंग, कॉलेज। या फिर ऐड शुगर टू कॉफी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी। दोनों में से जो फुल फॉर्म की तरह याद करना चाहो मर्जी है, जैसे उसकी अलग अलग होती थी, इसकी भी ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद हो गया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी। याद हो गया? ये सुनो, यस इसका मतलब क्या है? ए का मतलब है ऑल, ऑल का मतलब सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। एस, एस का मतलब साइन, और साइन अगर पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट थीटा किसके बराबर होता था बताओगे? कॉसिकेंट थीटा साइन 1 बाय साइन थीटा के। कॉसिकेंट थीटा इज 1 बाय साइन थीटा। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसिकेंट भी पॉजिटिव नहीं होगा? यस और नो? यस तो साइन है तो कॉसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी का मतलब है टेन थीटा। तो टेन फिर से वही कॉट एक्स, तुम्हारे पास क्या होता है 1 बाय टेन एक्स। अगर ये पॉजिटिव है तो कॉट भी होगा, टेन का मतलब कॉट ऑटोमेटिकली है। ये सी, सी का मतलब कॉस, कॉस है तो सीकेंट भी होगा। थीटा लगा लो, हर जगह लगाना है तो एक्स लिखना हो एक्स लिख लेना, बात एक ही है। समझ गए या नहीं? इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होगा, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफी। कैसे भी याद कर रहे हो, सारे एक ही तरीके से करेंगे तो मान लो सारे ऐसे कर लेते हैं, स्कूल और कॉलेज। कॉफी तो पता नहीं हर कोई पीता नहीं पीता, तो इसको हटा देते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल में सभी हैं, कॉलेज सभी जाएंगे, ऐसे मान लेते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कोचिंग, ठीक है। कोचिंग वोचिंग तो बिफोर स्कूल भी हो जाती है ना कभी कभार, सुबह 5 बजे भी रख लेते हैं। तो तू कॉन्ट्राडिक्शन क्यों लाना चाह रहा है जबरदस्ती? चलो कोचिंग कर लेना, जैसे भी याद रखना हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट, तीसरे में टेन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट, ये सब पॉजिटिव रहेंगे। अब इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो, ये तो हमने याद कर लिया। अब इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो, इधर आ जाते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो ये क्या है मेरे पास P, ये क्या है मेरे पास B, ये वाला लेंथ, और ये क्या है मेरे पास H। P पॉजिटिव या नेगेटिव? P क्या है, या कि y कोऑर्डिनेट होगा। अगर ध्यान से देखो, P ये होगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। P पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव है, तो मैं किसी का भी रेशियो लूंगा सब क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, तो हम कहते हैं कि सारे पॉजिटिव होंगे। अगर मैं दूसरे क्वाड्रेंट में जाता हूं, दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया, ध्यान से देखो दूसरे में, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये जो लेंथ लिखी है मैंने, लेंथ नहीं वैसे, ये वाला नेगेटिव होगा, इसका मतलब बेस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वाई क्या है पॉजिटिव ऊपर, तो बेस क्या हो गया इस टाइम पे, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, बेस इस टाइम पे नेगेटिव हो गया। तो मुझे ये बताओ साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता था, P अपॉन H। P क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? P क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। H तो पॉजिटिव ही लेना, H तो क्या है, रेडियस ही, रेडियस कह रहा हूँ सॉरी। और तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। कॉस की बात करता हूँ, कॉस क्या होता है, B बाय H। B क्या है, B नेगेटिव, नेगेटिव है, तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टेन थीटा, टेन क्या होता था, P बाय B। इसमें से P क्या है,
पॉजिटिव, बी क्या है नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये दोनों क्या हो गए नेगेटिव, साइन पॉजिटिव बचा, इसलिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे एस लिखा था कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, और साइन होने की वजह से ही कॉसिकेंट, क्योंकि कॉसिकेंट एक्स कॉसिकेंट थीटा हमारे पास 1/sin थीटा होता है, ये पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, कॉसिकेंट क्या हो जाएगा h/p, वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, यस और नो। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हूँ, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये बनेगा b और ये बनेगा p। अब यहाँ पे b भी नेगेटिव p भी नेगेटिव, मानते हो या नहीं, b नेगेटिव p नेगेटिव। अब ध्यान से देखो tan क्या आएगा, p भी नेगेटिव है b भी, दोनों नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो इस वजह से हम यहाँ क्या कहते हैं tan पॉजिटिव। बाकियों के बारे में क्या कमेंट है, देखो अब क्या हो गया, दोनों नेगेटिव, p नेगेटिव है माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है माइनस, क्या हो जाएगा Negative. नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए। इधर आ Yes, जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट का ट्रायंगल ऐसा बनेगा, इसमें क्या हो रहा है प्लस, प्लस मतलब b जो है वो पॉजिटिव है, माइनस p जो है वो नेगेटिव है, p नेगेटिव, और देखो cos बेस क्या है पॉजिटिव, h क्या है, h तो हमेशा ही पॉजिटिव लेना है, h क्या लेना है हमें ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि s तो उस पे है ही नहीं मतलब प्लस माइनस के डायमेंशन में, ऑलवेज प्लस लिए। तो cos थीटा b क्या था पॉजिटिव अपॉन h, तो पॉजिटिव है, cos थीटा क्या आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, cos थीटा इस ट्रायंगल से Negative. cos थीटा बेस, Positive. Positive. साइन थीटा परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है नेगेटिव, ये नेगेटिव है, tan थीटा p नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो इसमें क्या आया cos हमारा पॉजिटिव है, और cos की वजह से कोसिकेंट भी। ये सिर्फ इसको ऑब्जर्व करने का तरीका है, कोई इसका प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने रैंडमली तुम्हें ऑब्जर्व कराया है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसको यूज नहीं करेंगे, यूज किसको करेंगे, इसको सीधे ए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको यूज करेंगे सीधे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन मतलब साइन कह रहा हूं तो कॉसिकेंट अपने आप आ गया, तीसरे में tan, चौथे में cos, इतने में कोई दिक्कत किसी को, याद हो गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यस सर। तो किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होगा, समझ आ गई बात, यस और नो, Yes, sir. कोई दिक्कत, No, दीक्षा, sir. दीक्षा ऑल गुड, yes, sir. दिव्यम, यस सर। कबीर, नंदना, प्रांशु, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो हमें पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है, हमें इतना पता चल गया कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है, इतनी चीज पता चल गई, यस और नो, Yes, sir. Yes, सही। sir. इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से देखना। वो मुझे कहेगा कि भैया एक वैल्यू दे रहा हूं तुम्हें, उसने कहा मान लो मैंने दे दी तुम्हें cot x की वैल्यू, cot x की वैल्यू उसने कहा कि है -5/12, cot x की वैल्यू उसने बता दी हमें कि भाई cot x की जो वैल्यू है वो है -5/12। बताओगे कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, cot x किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ये बताओगे, cot x किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, Second or fourth. सेकंड और फोर्थ। तो अब उसको स्पेसिफाई करना होगा, तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, उसने बता दिया कि x सेकंड क्वाड्रेंट में, सही है। आगे का फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कौन कौन सी 6 होती थी, साइन कॉस टेन सीकेंट कोसिकेंट कॉट, ये 6 होती थी, जिसमें से एक उसने दे दी और बाकी कई बता दो। तो मुझे ये बताओ कॉस एक कॉट एक्स को कभी तुमने पहले नेगेटिव देखा था 10th तक, याद करो, साइन को कॉस को या किसी को नहीं देखा था, है ना, तो ये नई चीज आई तुम्हारे लिए। अब देखो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है।
क्वाड्रेंट हमेशा साइन बताएगा। क्वाड्रेंट क्या काम करेगा? साइन बताएगा, प्लस या माइनस या क्या लेना है क्या नहीं लेना। सही है। तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें कॉट पता है तो tan x तो ऑब्वियसली पता है कि 1/cot x होगा, जो कि क्या बन जाएगा? -12/5। रेसिप्रोकल लिया सिंपल, साइन को साथ साथ लेके चल। अगर साइन साथ साथ नहीं लेके चलना तो भी साइड पे रख सकते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से बाद में लिख लेंगे। लेकिन अभी तो ये रेसिप्रोकल ही है, सीधे रेसिप्रोकल करा, tan तो सीधे आ गया। सबका tan आ गया, यस और नो? ठीक है। और कोई आइडेंटिटी तुमने पढ़ी है जिसमें कॉट और किसी और का रिश्ता होता हो, कोई क्वांटिटी ऐसी? या tan के साथ अब कॉट और tan दो वैल्यू पता चल गई, तो मुझे बताओ क्या सीकेंट स्क्वायर x मेरे पास 1 + tan स्क्वायर x नहीं होता था? बताओ। Yes, sir. बिल्कुल होता था। तो मैं Yes, क्या sir. करता हूँ, यहाँ पे 10 की वैल्यू डाल देता हूँ। कितनी आई वैल्यू? 1 + 12/5 माइनस बल्कि का होल स्क्वायर। यस और नो? बनेगा 1 + 144/25। माइनस साइन गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया। -12 का स्क्वायर इज 144। कितना बना ये? 25 + 144/25 कितना आया? 169/25। सीकेंट स्क्वायर x है 169/25, तो सीकेंट x कितना आएगा बताओगे? 13/5. 13/5 एक्चुअल में प्लस माइनस। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है तो हम क्या लिखते हैं? x की वैल्यू +-2 ऐसा लिखते हैं ना? Yes. तो जब तुमने सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू ये लिखी तो तुम्हें यहाँ प्लस माइनस लिखना चाहिए, कायदे से लिखना चाहिए कि नहीं? लेकिन प्लस या माइनस में से लेना कौन सा है? सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से। सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ लिख लेता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो टू Negative कॉलेज सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से चलनी है सारी चीजें। सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। ये मेरा सीकेंट की वैल्यू आ गई। यस और नो? Yes. अब सीकेंट पता है तो उसी का रेसिप्रोकल कॉस भी होता था, Yes, sir. तो रेसिप्रोकल कर दो। -5/13 कॉस की वैल्यू आ गई। यस और नो? Yes. यहाँ पे tan आया था। ठीक है। अब कॉस का रिश्ता तुम्हें उससे पता है कि cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x इज 1। यहाँ से sin स्क्वायर x आ गया 1 - cos स्क्वायर x। cos क्या निकाल के बैठे हो? 25। 5/13 का स्क्वायर करो, 25/169 आया 144/169। sin x की वैल्यू कितनी आ गई? 12/13। फिर से प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट में Positive. साइन होता है पॉजिटिव, तो लिख देता हूँ प्लस। ये मेरी साइन की वैल्यू आ गई। यस और नो? Yes. साइन की वैल्यू आ गई तो ऑब्वियसली कोसेकेंट x की वैल्यू भी आ गई, बस रेसिप्रोकल कर देता हूँ। यस और नो? Yes, sir. सारी ट्रिग्नोमेट्री उसने कहा था कि एक मैं बता रहा हूँ, बाकी सारी बता दो। 1 2 3 4 5, बाकी हमने पांचों की पांचों बता दी। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो बताओ। तुम्हारे बचपन वाला कंसेप्ट यूज करा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल वाला। जो 11th का नया कंसेप्ट यूज करा है वो साइन डिसाइड करने वाला कि प्लस लूं या माइनस लूं। वो किस बेसिस पे लिया? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो अगर किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो। Clear. बाकी लोग? एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो। साइन को हम ये भी तो कर सकते थे ना कि 10x × cos x। बिल्कुल 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 कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है 1% भी। देखो करके भी दिखा देता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि sin x को ऐसे निकाले tan x × cos x, ऐसा चाहते हो ना, तो tan x की वैल्यू ये लिखी हुई है, cos x का निकाला था ये लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। -12/5 × -5/13, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बनाएगा प्लस, 5 से 5 हो जाएगा शहीद, क्या आएगा? 12/13। देखो यही आया था, बिल्कुल सेम है, डिट्टो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। और बताओ, और कोई डाउट किसी को? वो तुम कैसे भी ला सकते हो, मतलब मेन ये है साइन को कंसीडर करते रहना क्वाड्रेंट के हिसाब से। जो नई चीज हमने सीखी है, पुरानी तो तुम्हें सारी पता है, जो नई चीज सीखी है वो ये कि प्लस में लेना है या माइनस में, वो कैसे डिसाइड होगा? जो क्वेश्चन में उसने क्वाड्रेंट मेंशन करा है उस हिसाब से डिसाइड होगा। क्या ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हें इस टॉपिक का? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं। अब देखो, चलो ये वैल्यूज यहीं रखी हुई हैं।
इसका एक शॉर्टकट सा बताता हूँ तुम्हें, स्कूल में यूज मत करना, बस अपना आंसर चेक करने के लिए यूज कर लेना एक शॉर्टकट को। उसने क्या कहा, कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, -5/12, क्वाड्रेंट दिया सेकेंड, इतना ही करा था ना, इतना ही क्वेश्चन उसने दिया था हमें कि भाई कॉट एक्स की वैल्यू दी -5/12 और क्वाड्रेंट दे दिया सेकेंड, और कहा कि भाई हमें बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दो। मुझे बताओ, मुझे एक चीज छोटी सी बताओ, कॉट पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से कॉट बताओ कैसा होता था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो कॉट की जो वैल्यू आती थी वो बी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस को लिख लिया 5, परपेंडिकुलर लिख लिया 12। साइन छोड़ दो, साइन को मत लिखना, ये साइन किस वजह से आता है, क्वाड्रेंट की वजह से, वो हम बाद में देखेंगे। क्या करा, समझे अभी तक कितना करा, कॉट होता था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस में लिख दिया 5, इसको लिख दिया 12। साइन क्यों नहीं कंसीडर करा है, देखो कॉट एक्स जो है मैं इसको -5/12 लिखूं, कॉट एक्स जो है मैं इसको 5/-12 लिखूं, दोनों एक ही बात है या अलग अलग है, सेम है सर, सेम है ना। तो मुझे नहीं पता कि बेस के साथ माइनस लेना है या फिर परपेंडिकुलर के साथ, क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ऐसे लू या मेरे को तो ऐसे लिख के दे दिया उसने, पता नहीं है ऊपर की वजह से था या नीचे की, तो मैंने क्या करा, साइन को लिया ही नहीं अभी, 5 को यहाँ लिख दिया, 12 को यहाँ लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस बना 5, परपेंडिकुलर बना 12। इतना समझ आ गया, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. सही है। अब पाइथागोरस लगाओगे, अब पाइथागोरस लगाओगे तो ये 13 बनेगा, बनेगा। Yes, sir. सही है। अब ये 13 बनते ही अपना तो काम बन गया। फटाफट से अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन एक्स Yes, sir. ऐसे भी इजी हो कितना, जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, 12/13, कॉस एक्स बोलो 5/13, ऐसे लिखते थे बचपन में, 10x 12/5, सीकेंड एक्स मतलब कॉट एक्स लिख लेते हैं, चलो कॉट तो दिया ही हुआ था, खैर सीकेंड एक्स 13/5 और कॉसिकेंड एक्स 13/12। 13/12, ये सारे लिख दिए मैंने, किससे, इस ट्रायंगल से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यूज कर लो, या अब तो तुम्हें आता भी होगा, ऐसे लिख लो। अब क्या करना है, साइन, साइन कौन डिसाइड करता है, क्वाड्रेंट, हमेशा ध्यान रखना, साइन कौन डिसाइड करके देता है, क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन पॉजिटिव होना चाहिए, साइन पॉजिटिव होना चाहिए, साइन के साथ साथ कॉसिकेंड भी पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सारे नेगेटिव होना चाहिए। हमारे आंसर आ गए, चेक कर लो, यही आंसर अभी निकाले थे हमने, कहो तो मैं चेक करा देता हूँ। देखो ये रहा सर वो, मेथड से भी कर लें, ठीक होएगा। इससे स्कूल में मत करके आना, मतलब स्कूल में नहीं, मतलब ऐसे नहीं फिर मतलब क्या, आंसर फिर देखने के लिए। क्या स्कूल में वैसे करके आना है जैसे बताया था, ये शॉर्टकट ताकि तुम अपने आंसर चेक कर लो। कभी कभार कैलकुलेशन फास्ट करनी है, आगे तक करना है, क्वेश्चन लंबा है, तो इसको यूज कर लिया साइड पे रफ वर्क के लिए, कि भाई मुझे क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, लंबा सा क्वेश्चन है और मुझे कॉस चाहिए मान लो, तो साइड पे फटाफट कॉस निकाल लिया और चलो आगे चल दिए। लेकिन अगर क्वेश्चन यही आ रहा है कि ये दिया हुआ है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, तो प्रॉपर आइडेंटिटीज लगा के, जैसे हमने अभी करा था पिछले पेज पे, प्रॉपर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करोगे। बात समझ गए, स्कूल में ऐसे नहीं पेल आओगे ट्रायंगल लगा के, गलत हो जाएगा। तो मैम मतलब आंसर सही आएंगे लेकिन मैम काटा मार रही है, इसमें स्टेप वाइज करोगे तभी नंबर मिलेंगे, समझ गए। और वैल्यूज देखो, कॉस की वैल्यू थी -5/13, ये देखो -5/13 आई है, सीकेंड -13/5, -13/5 आया, साइन की वैल्यू +12/13, +12/13, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम वैल्यूज आई, समझ गए, ये तो नो। कोई डाउट, Yes, sir. कोई समस्या, कोई टेंशन किसी को हो तो बता सकता है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी टेंशन किसी को हो तो बिल्कुल आसानी से मुझे बता सकते हो। तो अगर कोई नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ कोई टेंशन नहीं है। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्वेश्चन, करोगे, करोगे या नहीं? Yes, sir. बिल्कुल करोगे, करेंगे सही सर। सही है। उसने कहा कि भैया cos x की जो वैल्यू है ना, वो है -1/2 और थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हें निकाल के देंगे। cos x की वैल्यू -12, थर्ड क्वाड्रेंट,
सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलना किसी ने नहीं है, सिर्फ सॉल्व कर लो, फिर मैं आंसर निकालूंगा, मैं हैंड रेज करवाऊंगा जिसका सही होंगे सारे आंसर, फटाफट से। शॉर्टकट से नहीं निकालोगे, प्रॉपर तरीके से निकालोगे, शॉर्टकट से नहीं, जैसे पेपर में एक्चुअली करके आओगे वैसे फटाफट से निकालो। डन भाई, चलो मैं फटाफट से आंसर लिख देता हूँ, मैं शॉर्टकट से लिखता हूँ, तुम लोगों को कैसे करना है पूरे प्रोसेस से। इस x की बात हो रही है, cos cos हमारे पास किसके बराबर है 1/2, तो 1 किसको लूंगा इसको, 2 किसको लूंगा इसको। cos होता क्या था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको 1 लिया, इसको 2 लिया। जब मैं वो निकालूंगा तो ये आएगा √3 आ रहा है, पाइथागोरस लगाऊंगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस से ये आया √3। सारी वैल्यूज फटाफट से लिख देता हूँ। साइन एक्स मेरे पास किसके बराबर आया, साइन एक्स आएगा परपेंडिकुलर अपॉन दिस √3/2, कॉस दिया हुआ है tan x आएगा √3/1, 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। cot x आएगा 1/√3, secant x आएगा 2/1, और क्या बचा cosecant x आएगा 2/√3। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से लिख दिया। साइन कौन देगा, साइन देगा थर्ड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब tan को पॉजिटिव कर दो, और tan है तो cot तो होगा ही, बाकी सबके साथ माइनस साइन लगा दो, ये तुम्हारे आंसर है। मिल गया आंसर, यस और नो? यस सर। किस किस का सही है? सही है सर। वैभव का सही है, रुषि सही है सर। सही है, बढ़िया। दीक्षा, सही है। दिव्यम, सर साइन कोस गलत था, बाकी ठीक था। लाइन कॉस गलत था, क्या गड़बड़ कर दी सर कैलकुलेशन? यस सर। चलो कोई बात नहीं। कांशु, सही है सर। नंदना, सही है सर। लवन्या, सही है सर। मीनांशी, सही है सर। सभी का सही है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये देखो तुम्हें
किसी का माइक अनम्यूट है, माइक म्यूट कर लो। अगले टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना ये? देखो एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 के पहले पांचों क्वेश्चन ऐसे हैं, दिख रहे हैं तुम्हें स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। पहले पांचों क्वेश्चन डिट्टो इसी कंसेप्ट पे है, उसी में से पहला मैंने दिया था, बाकी तुम कर लोगे। तो ये पांचों क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली, यस और नो? यस सर। हो जाएंगे ये पांचों? यस। ठीक है, आगे चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन जो करते हैं। क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट। जब हम क्वाड्रेंट वाइज एंगल मेजर करते हैं तो देखो मैंने कहा ये, तो ये एंगल कितना होगा? ऐसे ये एंगल मेजर होगा। एंगल हमेशा अरे किसका माइक अनम्यूट है? हाँ, एंगल हमेशा मेजर होता है विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज। याद है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किया था? यस यस सर। सर। एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा। कैसे? ये है हमारे पास, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो एंगल कैसे मेजर होगा हमारे पास? हर क्वाड्रेंट में एक एक बना रहा हूं, इसमें एंगल मेजर होगा इस लाइन के लिए ऐसे, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पूरा घूम के जाएंगे ऐसे। समझ आया? फर्स्ट Yes, क्वाड्रेंट sir. के लिए एंगल यहाँ से, सेकंड चलना सबने यहीं से और एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ज्यादा से ज्यादा कितना घूम सकता हूं मैं, बताओगे मुझे? 360. 360। तो 0 से लेके 360 डिग्री तक, पर डिग्री में तो बात ही नहीं करते थे, याद हो तो? किसमें करते थे? रेडियंस में। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं 0 डिग्री पे हूं, मानते हो? अगर मैं यहाँ आ गया तो मान लो 30 डिग्री हो गया, मैं यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ आ गया तो कितनी डिग्री पे हो गया बोलो? 90. 90 डिग्री। अब मैं मूव कर रहा हूँ इधर 90, ठीक है। यहाँ आ गया तो थोड़ा और बढ़ गया, और बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते यहाँ कितने पे आ गया? 180. 180। फिर यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ कितने पे आ गया? 270. लिखता रहता हूँ, ये 90 बोला है तुमने, यहाँ पे 180 बोला है, यहाँ पे 270 बोला है। फिर मैं इधर घूमते 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 इधर आ गया 360. 360। तो 360 और 0 तो एक ही बात है या नहीं? यस सर। यस सर। फिर मैं आगे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ 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 पहुंच गया, कितने पे आ गया? 90। तो तुम ये बताओ कि मैं 360 प्लस 90 कहूं या फिर सिर्फ 90 कहूं, दोनों सेम है या अलग है? अलग है सर। Same है. फिर से सोचो। सेम है सर। सर सेम है. चलो, दोनों सेम या अलग? बोलो 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 दोबारा से, तो मैं पहले सुन नहीं पाया था तुमने क्या बोला। सेम है, एंगल वाइज सेम। क्योंकि देखो अब सुनो,
मैंने कहा कि पर्सन ए यहाँ पे है मान लो, ठीक है, तो तुम रूम के बाहर चले गए, उसने 4 चक्कर लगा लिए, ऐसे 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 5 10 50 कितने भी लगा लिए, अब वो फिर यहीं खड़ा है जब तुम आए, तो तुम्हें कोई मतलब थोड़ी है कि 3 रेवोल्यूशन के बाद हमें क्या करना है, हमें तो एंगल नापना है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तब भी, अगर मैं दूसरी बार आया, एक्चुअल में 360 प्लस ये लिखूं या 90 लिखूं, दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी पोजीशन तो यही है, मैं हूं कहाँ पे, पॉजिटिव एक्सेस। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ मैं कितने एंगल पे हूँ, चाहे मैं 50 चक्कर लगा के भी खड़ा हूँ, तुम तो मुझे 90 डिग्री का हो गए, ये सुनो, तुम्हें क्या पता मैंने कितने चक्कर लगा लिए पहले, क्या कहते हो? तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा होने से एंगल पे कोई फर्क नहीं आता। हाँ, दिखने में दोनों अलग अलग है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें ऐड करना कितना बनता है, 450 डिग्री का कोई एंगल निकालो या 90 डिग्री का कोई एंगल निकालो, दोनों से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दोनों एंगल अलग अलग है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। यस और नो? बोलो यस और नो। इसका मतलब Yes. मुझे कोई कहे कि साइन ऑफ 450 डिग्री बताओ या फिर कहे साइन ऑफ 90 डिग्री बताओ, मैं दोनों की वैल्यू कितनी देने वाला हूँ, 1 देने वाला हूँ। क्यों देने वाला हूँ? क्योंकि इसका मतलब है एक रेवोल्यूशन प्लस 90 डिग्री, और रेवोल्यूशन से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम वहीं पहुंच जाते हैं, जहां से शुरू करा वहीं पहुंच गए, जहां से शुरू करा वहीं पहुंच गए। यस और नो? Yes, sir. सर 360 मतलब सबके सारे एंगल के बराबर होएगा। सारे Yes, कॉस sir. निकालो, साइन निकालो, टेन निकालो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, अगर 360 डिग्री प्लस समथिंग लिखा हुआ है तो वो सारे आएंगे सेम, डिट्टो भी। ओके समझे या नहीं? समझे या नहीं? Yes, sir. समझ रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, इसका एक एग्जांपल कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या होगा देखना जरा। उसने मुझे कहा कि भाई तुम मुझे बता दो कितना tan ऑफ 765 डिग्रीज, देखो मैं डिग्री यूज कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए क्योंकि तुम डिग्री में ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। tan ऑफ 765 डिग्रीज, तो इतना बड़ा तो मुझे पता ही नहीं है, मेरे को tan की वैल्यूज कहां से कहां तक, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें tan की वैल्यूज कहां से कहां तक, 0 से 90 जो बचपन में टेबल बनाया था वही याद है, और तो पता ही नहीं है, क्या कहते हो बताओ, कहां तक पता है, 0 से 90 तक ना, कि tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री पता है 1/√3, Yes, tan 45, 90 से आगे तो पता ही नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा इसे 90 के आसपास लाने की। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इसमें कितने रेवोल्यूशन पूरे हुए हैं। जब 765 डिग्री घूमा हूं मैं, 765 डिग्री एक चक्कर घूमा तो 360 पूरा हुआ, 360 अलग से रख दिया, फिर दो एक बार चक्कर पूरा। घुमा, फिर 360 पूरा हुआ, 360 अलग से लग दिया, अभी तक ये कितना बना, ये बना 720 720 डिग्री, प्लस 720 45। डिग्री। इसका मतलब जब 2 चक्कर पूरे करे मैंने, मैं यहाँ आया तो 720 डिग्री हो चुके थे, प्लस 45 डिग्री और है, तभी तो जाके कितना बना है 765 डिग्री। इसका मतलब मैं इस tan ऑफ 720 डिग्री, या फिर ऐसे लिखो tan ऑफ 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये निकालना चाहता हूँ। यस और नो? यस सर। ये निकालना चाहता हूँ, और ध्यान से देखो कि अगर तो ये तो 2 रेवोल्यूशन पूरे हुए हैं, ये हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? ये हो या फिर ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? क्योंकि मैं अल्टीमेटली तो सेम ही जगह आ गया, घूम के सेम ही जगह आ गया 2 रेवोल्यूशन पूरी करके। तो इनडायरेक्टली उसने मेरे से tan 45 डिग्री ही पूछा है, क्योंकि इसका तो कोई मतलब है नहीं 2 चक्कर पूरे करने का। tan 45 कितना होता है 1, मेरा आंसर आ गया 1। समझ सर आया मैं पता क्या कॉन्सेप्ट? बोला कि 45 डिग्री आएगा। देखो देखो ये वो गिवन था, Yes, sir. 765 उसने पूछा था, सही है। मैंने एक Yes, sir. रेवोल्यूशन पूरा करा लिया, एक रेवोल्यूशन होता है 360 पे, तो इसमें से 765 में से 360 कर लो माइनस, कितना बना 504 4 405। अभी भी एक रेवोल्यूशन और पूरा हो सकता है, जब मैं तुझे कहूं कि यहाँ से शुरू हो जा 405 डिग्री घूम जा, तो तू कम से कम एक चक्कर तो पूरा और करेगा ही, है ना, क्योंकि ये एंगल Yes. 360 से बड़ा हो गया। फिर इसमें से 360 माइनस कर ले, एक चक्कर और, कितना बना 5 4 45 आ गया या नहीं? इसका मतलब 2 Okay, sir. रेवोल्यूशन पूरे हुए हैं और 45 डिग्री और घुमा है, मतलब तू अल्टीमेटली कैसे गया, एक चक्कर तूने पूरा करा,
फिर एक चक्कर तूने दो पूरा करा चक्कर। और फिर 45, यहाँ जाके कहीं तू रुक गया है, ये सुनो। यस अब तू कितने भी चक्कर, चाहे तू पहले ही जाके रुक जाता है यार, बात तो ये किया, तुझे 2 चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे यहीं रुक जाता जब तेरी फाइनल पोजीशन यही है। मैं कह रहा हूँ इस 2 चक्कर को लगाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यहीं रुक जाते, ये आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। ठीक है, ये मैंने डिग्रीज में करा। सेम सिमिलर सा क्वेश्चन वो रेडियंस में भी दे सकता है, देखें कैसे। सेम सिमिलर सा क्वेश्चन वो रेडियंस में भी दे सकता है, देखें कैसे। उसने कहा कि भैया वैल्यू निकाल दो साइन ऑफ 31 पाई बाय 30, 31 पाई बाय 30, ये वैल्यू निकाल दो। मुझे बताओ एक रेवोल्यूशन कितने में पूरा होता है? 360 हाँ, आप पाई में बात करो, बड़े हो गए हो। एक रेवोल्यूशन कितने में पूरा होता है? π/2 हाँ, 360 डिग्री बोल रहे हो तो 360 डिग्री का मतलब कितने रेडियंस होता है? 360 डिग्री का मतलब कितने रेडियंस होता है, क्या लगता है तुम्हें? 2π 2 पाई। पाई इसका मतलब Yes, एक sir, चक्कर 2 पाई। एक रेवोल्यूशन पूरा होता है 2 पाई पे। इतनी देर कैसे लगा दी है बताने में तुमने बे? हेलो, अरे ये तो पहले दिन से पढ़ रहे हैं, सबको याद है? यस और नो? yes sir फिर यस इतनी सर देर काहे लगा दी? 2 पाई पे एक चक्कर पूरा होता है, सही मानते हो? ठीक है, अब तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सुनो। ये पाई तो चलो पड़ा रहेगा, 31 को 3 से डिवाइड कर लो, 31 को 3 से डिवाइड कर लो, क्या आता है? 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग। मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो 10 1/3, 10 1/3 मिक्स फ्रैक्शन, जैसे कल लिख रहे थे। इसका मतलब 10 पाई प्लस π/3, कुछ ऐसा लिख सकता हूं। 31/3 था, मिक्स फ्रैक्शन में क्या बना? 10 + 1/3, 10 1/3 का मतलब 10 + 1/3। पाई बाहर मल्टीप्लाई में था ही, तो इसको पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 10 पाई प्लस π/3। लिख सकता हूँ ये, सुनो। यस सर। जैसे कल कर रहे थे मिक्स फ्रैक्शन वाला, वैसे ही करा। समझ गए इतना? 10 पाई, एक चक्कर 2 पाई में पूरा होता है, 10 पाई में कितने चक्कर पूरे हो गए होंगे? 5 चक्कर पूरे हो गए। क्या इसका कोई फायदा होता था हमें? नो सर। बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता था। तो इसका मतलब मुझसे पूछा क्या इनडायरेक्टली? साइन ऑफ π/3। π/3 पे वैल्यू बताओगे, साइन 60 डिग्री, इनडायरेक्टली 60 डिग्री का मतलब √3/2। मेरा आंसर आ गया, समझे या नहीं? हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एंगल वो देगा, कन्वर्ट करके हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएंगे, मतलब 0 से 90 तक लाएंगे, क्योंकि हमें तो उतना ही पता है। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप का देखो, अगली एक्सरसाइज जो डील करेगी तुम्हारे साथ, वो 2 टाइप के क्वेश्चन करेगी। पहले टाइप का क्वेश्चन ये है, अगले टाइप का है ये देखो 10 19 π/3 कॉट ऑफ दिस, ये सारे निकालने वाले। ये दूसरे टाइप का। अभी मैं पहले टाइप का क्वेश्चन तो बहुत आसान था, वो हम कवर कर चुके हैं। दूसरे टाइप के हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं तुम्हें? यस और नो? यस सर क्लियर है? यस सर ठीक है, अब सुनना। जब वो एंगल नेगेटिव की बात करता है, जब वो नेगेटिव एंगल देता है, 2 हमने पॉजिटिव के तो एग्जांपल कर लिए, नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुन। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, मान लो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो इसको मैं +30 लिखता था, याद हो तो, इसको मैं -30 लिखता था, याद है? यस सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है, मानते हो? तो मैं कह रहा हूं कि अगर इधर को थीटा जा रहा है ऐसे, तो इधर को -थीटा जाएगा, ऐसे जाएगा या नहीं? यस सर। तो थीटा और -थीटा में फर्क क्या है? फर्स्ट से 4th क्वाड्रेंट में आ गया, बस इतना ही फर्क है। अगर मैंने कहा 30 डिग्री क्लॉकवाइज ले लो, तो नीचे आ जाओ, मतलब 4th में चले गए, इधर फर्स्ट में चले गए, इतना ही फर्क है। ये सुनो, yes sir तो अब ध्यान से सुनो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा होता था जो यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू देता था, मतलब दोनों में पॉजिटिव होता था? सोच के बताना, दोनों में पॉजिटिव।
कॉस होता था, याद करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस, तो कॉस ही तो इन दोनों में सेम है, ये सुनो। तो मैं कॉस के एंगल में थीटा लिखूं या कॉस के एंगल में माइनस थीटा लिखूं, दोनों सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्यों सेम होते हैं? इधर लिया मैंने मान लो 30 डिग्री, या फिर नीचे को लिया 30 डिग्री। मुझे बताओ, जब मैं इधर से निकालूंगा कॉस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? जब 30 डिग्री के अकॉर्डिंग निकालूंगा कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और वही अगर मैं इधर को एंगल नाप लूं और -30 डिग्री लिख दूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। दोनों में सेम वैल्यू देगा ना, तो थीटा और माइनस थीटा कॉस क्या देता है? सेम वैल्यू देता है। बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। और कॉस देगा क्या क्या क्या? सीकेंट। हाँ ऑब्वियसली यही बोल रहा हूँ, अगला पॉइंट, अगर कॉस दे रहा है तो सीकेंट भी। क्या कहते हो? दोनों रिश्तेदार है आपस में। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? सीकेंट थीटा। और बाकी सबकी वैल्यू के साथ क्या होगा? अगर साइन देखो तो साइन यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसा होगा ना। तो बाकी सबकी वैल्यू अगर 30 पे पॉजिटिव आ रही है तो इस पे कितनी आएगी? माइनस ऑफ वो आ जाएगी, आएगी या नहीं? यस सर। बाकी सबकी तो फर्क पड़ेगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई थीटा पे निकालो या माइनस थीटा पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि भाई साइन ऑफ माइनस थीटा है, क्या वो साइन थीटा हो पाएगा? साइन ऑफ माइनस थीटा क्या साइन थीटा हो पाएगा? माइनस थीटा हाँ, मतलब सर। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू सेम होती है या कोई माइनस साइन का फर्क होता है? यहाँ प्लस आती है तो यहाँ माइनस आती है, तो यहाँ प्लस आती है तो यहाँ माइनस आती है। अब तो दोनों सेम हो जाएंगे। यस सर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं tan, क्या आ जाएगा? माइनस tan थीटा। अगर मैं बात करूं cot, क्या आ जाएगा? माइनस cot। माइनस कॉट। और अगर मैं बात करूं, कौन बचा है? cosecant, क्या आ जाएगा? माइनस cosecant थीटा। इन तीनों में माइनस का माइनस साइन, बताइए। इन तीनों में माइनस साइन क्यों आ रहा है? देखो, एंगल थीटा से माइनस थीटा होने का मतलब फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट चले गए। पहले ये बताओ कंसेप्ट, ये तो पक्का पता है हमें, यस। फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट चलेगा, ये पता है कि नहीं? यस सर। तो फर्स्ट से फोर्थ क्वाड्रेंट जाने में क्या होता है? यहाँ तो सारे ही पॉजिटिव है और यहाँ पे सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है। तो कॉस और सीकेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं थीटा और माइनस थीटा लिखूं तो। मानते हो इस बात को? यस और नो? कॉस, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव है, यहाँ कॉस और सीकेंट, तो थीटा लिखूं या माइनस थीटा लिखूं, कॉस और सीकेंट को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ उनके लिए सेम क्वाड्रेंट है। लेकिन बाकी सबको फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएंगे, आएंगे या नहीं? तो एक माइनस साइन इनको अलग से दे दिया। बात समझ आई? अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ये वाला। इस पे क्वेश्चंस करेंगे अभी तो और क्लियर होगा, अगली क्लास में करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ पहले। दीक्षा, Yes, क्लियर। क्लियर है भाई? ये माइनस साइन क्यों आया सबको? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। इतने तक नोट्स बना लेना, कॉपी में लिख लेना। जिन्होंने होमवर्क नहीं सबमिट करा वो कर देना। अभी इस पे और क्वेश्चंस करेंगे हम। चाहो तो एक्सरसाइज ट्राई कर लेना। पहले वाले 5 क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएंगे और अगले भी 5 इसी पे बेस्ड है, करेंगे भी सही हम क्लास में। ट्राई करके देख लेना इस कंसेप्ट से, नहीं हुए तो हम कल करेंगे ही। वैसे भी समझ गए इतनी बात? यस सर। यही रुकता हूँ, कल Yes, मिलेंगे sir. फिर।